अभी तक आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं समझ में आया। टेंस का वीडियो अगर आपने समझ लिया है तो ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा डिपेंड है टेंस पे। अगर आपको टेंस आता है तो मैं एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको 15 मिनट के अंदर पढ़ा सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हेलो फैमिली एंड हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप 10th में आ चुके हो, आप इंटर में आ चुके हो, लेकिन अभी तक आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं समझ में आया, बस 15 मिनट मेरे लिए रुक जाओ। और अगर एक्टिव वॉइस पैसिव ना आए तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन उसके पहले क्या आना चाहिए? आपको टेंस जरूर आनी चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा। समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल जो मैंने लिखा है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। पहला रूल ये है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे ही है, एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? हिम चेंजेस इनटू हिम। शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। इट किस में चेंज हो जाएगा? इट में। कोई नेम है, मान लीजिए आकाश है तो आकाश में ही रहेगा। आई किस में चेंज होगा? मी में। वी किस में चेंज होगा? अस में। यू किस में चेंज होगा? यू में। और दे किस में चेंज होगा? देम में। ये पहला रूल याद हुआ। दूसरा रूल क्या है? ऑलवेज यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलवेज यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब अब गो नहीं लगेगा, ना ही वेंट लगेगा, अब क्या लगेगा इसमें? गॉन। ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो रिटन आया, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है। एक छोटा सा रूल और याद कर रखे रहो कि इसमें सब में बाय के द्वारा हो जाता है। ठीक है। तो ये तीन बेसिक रूल है जो आपको याद रखने हैं। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। दूसरा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और तीसरा यूज बाय। करेक्ट। ये तीन चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं रूल टेंस के। एक्टिव वाले रूल हमें पता रहने चाहिए टेंस के। अब आपको नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगता है, अगर नहीं पता है तो हमारे टेंस वाले क्या बोलते हैं वीडियोस में जाइए और पूरा टेंस समझ लीजिए 18 मिनट में, और फिर आइए यहीं पर देखिए और ये आपको यूं समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? इंडेफिनिट रूल, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज कहीं पर भी हो, कैसे पहचानेंगे? कहीं पर भी एस और ईएस लगाओ या डू डज लगाओ, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? इज एम आर में। एग्जांपल ले लेते हैं, आई राइट अ लेटर। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब मैंने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में चला जाएगा। अ लेटर, देखिए यहां आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? इज होगी, क्योंकि अ लेटर है। मान लीजिए लेटर्स होता तो आर लगाते, लेकिन अभी क्या है? अ लेटर है, इसलिए हमने इज लगाया। और मैंने क्या बताया था? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? बाय लगना है, बाय लग गया। सब्जेक्ट क्या था? आई। ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा तो मैंने क्या बताया था? आई किस में चेंज होगा? मी में। ये देखिए हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय मी। करेक्ट। दूसरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। जब भी कहीं पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, क्या हो? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर कहीं पर डिड हो, तो किस में चेंज हो जाएगा? वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। ठीक है। जैसे आई रोट अ लेटर, अगर आप देखोगे तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट है। हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। फिर से वही ले लेते हैं, जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लिया, अ लेटर, वॉज लिखा। अगर मान लीजिए लेटर्स होता तो वर होता, लेकिन इसमें अ लेटर है तो वॉज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। फिर बाय का यूज, और आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। क्या समझ में आया? इजी था। तीसरे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है? विल और शैल। विल और शैल किस में चेंज होगा? मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। अब आई शैल राइट अ लेटर, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? शैल। लेकिन अ लेटर जब आएगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। अ लेटर हमने क्या बोला था? क्या यूज होगा? विल बी। अगर मान लीजिए आई मी होता तब फिर उस समय यहां पर मी होता तो आई में चेंज होता, तब शैल लगता। लेकिन यहां पर क्या है? अ लेटर। अ लेटर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिटर्न प्लस बाय। आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। समझ में आया? ये तीन कंप्लीट हो गए। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट।
कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि आपको पता है एक्टिव वॉइस के रूल में कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, करेक्ट है। लेकिन जब इसको पैसिव करते हैं तो हमने आपको बताया ना वर्ब की हेल्प फॉर्म हो जाता है। लेकिन कुछ रूल और चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? खाली साथ में बीइंग लग जाता है। क्या मैंने कहा? बीइंग लग जाता है। मतलब इज एम आर वॉज वर कहीं पर देखिए तो बिना कहे पैसिव वॉइस में बीइंग लगा दीजिए। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर, अब भाई इज है तो इज तो लगेगा ही, लेकिन साथ में बीइंग भी लग जाएगा। अ लेटर इज बीइंग, वर्ब की मैंने आपको बता दी है सब जगह, वेयर देयर इज अ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय लगेगा, शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। ये याद रखिएगा, अगर आपने ये नहीं याद रखा तो फिर देखो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले ये लर्न कर लेना, तब जाके आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज है, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, कंप्लीट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब इजी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, आपने टेंस में अभी तक सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? ऑलरेडी। इसमें परफेक्ट में हैड फॉर्म रहती है। पास्ट परफेक्ट में क्या है? हैड है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? विल हैव और शैल हैव है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट के नीचे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ नहीं करना है, हैज हैव के साथ बीन लगा देना है, हैज बीन, हैव बीन। दूसरा हैड है, उसमें क्या लगा देना है? हैड बीन। विल हैव शैल हैव है, क्या लगा देना है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, खत्म है। देखिए अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर, कितनी अच्छी बात है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ लगा ही है। तो शी हैज रिटन अ लेटर, अ लेटर हैज के साथ क्या लगा दिया? बीन सिर्फ लगाना है। रिटन बाय हर, वही रूल है सारे। देखिए कितना इजी हो गया है। आपने एक बात समझ ली है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, दूसरी बात समझ ली है भैया बाय हो जाएगा, तीसरी बार सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ठीक है। उसके चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं, बस अब कुछ करना ही नहीं है, सब करना है आपको करना है। शी हैड रिटन अ लेटर, अ लेटर, अब हैड है तो हैड में तो कुछ और लगेगा नहीं, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। तीसरा क्या है? शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। देखा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आता आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा। चार में कोई चेंज नहीं है, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ 8 में चेंजेस हैं। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब कैन हो कहीं पर, तो उसमें कुछ नहीं करना है, कैन भी लगा देना है। मे होगा तो मे भी लगा देना है, मस्ट होगा तो मस्ट भी लगा देना है, शुड होगा शुड भी लगा देना है, वुड होगा वुड भी लगा देना है। मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सिर्फ साथ में बी लगा देना है। ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट आता है आपका इंपरेटिव, ठीक है। इंपरेटिव में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इंपरेटिव में क्या नहीं रहता है, किसी तरह का आपको, जैसे कोई ऑर्डर है, मान लो बोला गया क्लोज द डोर। अब आप कहोगे सर इसको कैसे समझू मैं? क्लोज द डोर, इसमें एक हेल्पिंग, इसमें एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो, सारे आंसर यूं हो जाएंगे। कैसे? पहला लगा लो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने क्या बोला? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो क्लोज द डोर है, पहले लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट द डोर था, फिर उसके बाद बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी क्लोज। दूसरा क्या है? प्लीज हेल्प द पुअर। अब इसमें दूसरा अगर मैं लगाना है तो क्या हो जाएगा? ये देखो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने क्या कर दिया? इधर लेके आ गए हम, द पुअर। उसके बाद शुड लगा दिया, बी लगा दिया, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड। ओके, तो देखिए पूरा चार्ट फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, एकदम बहुत इजी तरीके से। कुछ नहीं करना है, पहले तो समझना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत इजी है। अगर हमें टेंस आता है, टेंस एक बार अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज हमारे उस वीडियो में जाइए टेंस वाले, और तुरंत आपको आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहला ये याद रखना है कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। बाय का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी। ये चेंजेस हैं जितने भी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस लर्न कर लेने हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के हो,
उसके बाद आपके टेंस वाले रूल के हों। अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें तो उसके हैं, और ये जो लास्ट में आपका फॉर्मूला है इसके हैं। बस अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका पूरा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यूं सॉल्व हो जाएगा। और प्लीज जब भी पढ़ा करिए ना, कॉपी भी साथ में ले लीजिए, क्योंकि ये जो बीच में आए इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। उसके बाद आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप एक बार मैसेज करके देखिए, आपको रिबटल मिलेगा और आपको जरूर बताया जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो धनिया मैनिपुल पे है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।